नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग विक्रांत के फ़ैन हो ना, तो अगर आप इमोशनल हो जाते हैं बहुत जल्दी या फिर गुस्सा हो जाते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैं कुछ ऐसी बातें बोलने वाली हूँ जो कि विक्रांत के फैंस को बहुत बुरी लगेंगी। लेकिन अगर आप वाकई में सच्चाई सुनना चाहते हैं और अच्छी स्टोरी लाइन के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको अपकमिंग एपिसोड की एक्यूरेट अपडेट जो है मैं यहाँ पर देने वाली हूँ कि कैसे क्या कुछ होने वाला है। एंड विक्रांत के फैंस को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हाथ में लगने वाली है और यहाँ पर शायद उन्हें विक्रांत के ऊपर गुस्सा भी आए, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर विक्रांत के कैरेक्टर को लेकर कुछ भी नहीं कर सकती भी आए, क्योंकि देखो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। यहाँ पर केवल मैं बता सकती हूँ और जो वो करने वाले हैं ना। विक्रांत के फैंस का दिल बड़ा दुखने वाला है। अभी देखो शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर दादी जी हाथ में आ गई हैं धैर्य के और मन्नत के, और यहाँ पर श्रुति के ऐसे में यहाँ पर सच्चाई निकल कर सामने आ चुकी है और धैर्य के सामने जो है अपनी माँ का कच्चा चिट्ठा आ चुका है कि आखिरकार उन्होंने अतीत में कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। लेकिन अब धैर्य तो बहुत अच्छा बेटा है, यहाँ पर जैसे अपनी मॉम के खिलाफ तो वो जा नहीं सकता, लेकिन अब उनका साथ भी नहीं देगा। ऐसे में यहाँ पर लक्ष्मी पूजन का वक्त हो चुका है। जहाँ दुनिया जहान के लोग सीरियल के अंदर भी जो हैं दीवाने सब मानकर आगे बढ़ चुके हैं, वहीं पर अब मन्नत के अंदर जो है दिवाली अब सेलिब्रेट की जा रही है कि लक्ष्मी पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से टेरेस पर होने वाली हैं और यहाँ पर सभी लोग आपस में सेलिब्रेट करने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन उन्हीं सब चीज़ों के बीच में बातचीत होने वाली है कि आखिरकार विक्रांत को सच्चाई बता दी जाए और धैर्य को मन्नत जो है उस लेडी को ओल्ड एज आखिरकार विक्रांत को सच्चाई बताई जाएगी। ओल्ड एज होम की लेडी के साथ लेकर आने वाली है, जो कि यहाँ पर सारा सच विशाखा का उगल देने वाली है। अब यहाँ पर विशाखा और मलिका हैं, उनके पास एक बड़ा एडवांटेज है, ये है कि उनके पास एक वीडियो फुटेज है जो कि यहाँ पर उनके ऊपर मन्नत और विक्रांत और धैर्य के ऊपर भारी पड़ सकती है, क्योंकि वो पूरा गेम चेंज कर सकती है। अब यहाँ पर बढ़िया लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। नीतू तमाचा लगाने वाली है, धैर्य रोकने वाला है, मन्नत भी यहाँ पर मलिका को छत से फेंकने की धमकी देने वाली है और कहने वाली है कि अगली बार फेंक ही दूंगी, याद रखना, और मस्त ड्रामा होने वाला है। और इस मोमेंट पर जो है कि विक्रांत पहुंच जाएगा। ये सीन आपने फ्री कैप में भी देखा है। अब यहाँ पर विक्रांत के आने पर क्या उम्मीदें आप लगाओ कि बंदा आएगा और कहेगा कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, एकदम हीरो वाली वाइब देगा और यूं फैसला सुनाकर मामला रफा दफा कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है गाइस, क्या हो रहा है यहाँ पर ऑल ओके। अब हमारे विक्रांत का रिएक्शन हमेशा कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर मन्नत तुम चाहती हो तो प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार तुम सीन क्रिएट क्यों कर रही हो। अब हमारे विक्रांत का यही रिएक्शन होगा, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर मन्नत बात को पलट देगी और कहने वाली है कि यहाँ पर कुछ लड़ाई नहीं हो रही है, बस डिस्कशन चल रहा है कि पहले पूजा कौन करेगा। बुआ जी चाहती हैं कि वो पहले पूजा करें क्योंकि वो घर की बड़ी हैं और मैं भी चाहती हूँ कि नीतू आंटी जो है पूजा करें, क्योंकि यहाँ पर उनका हक बनता है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर विक्रांत और मन्नत आपस में एक दूसरे को समझा देंगे और विक्रांत को लगने वाला है कि सारा मामला यही था कि पूजा कौन करेगा, यानी कि यह कहें कि सच्चाई सामने आने के बावजूद भी विक्रांत भाई साहब को 1% भनक नहीं है कि सच्चाई वाली यहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अब किचन में जाकर फिर से विक्रांत जो है मन्नत के साथ क्रिएट करने वाला सीन है। अब यहाँ पर वो मन्नत को क्या कह रहा है, यहाँ पर वो मन्नत को कह रहा है कि मन्नत तुम क्या कर रही हो, चाहकर भी तुमसे क्या कर रही हो, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है कि तुम बुआ जी के साथ क्या कर रही हो। अरे वो तुमसे बड़ी हैं, तुमसे ज़्यादा जानती हैं।
कि तुम जानती हैं कि तुम क्यों नहीं समझ रही हो। अरे मेरे भाई, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि तुझे कुछ भी पता नहीं है। इवन यहाँ पर विक्रांत तो कैरेक्टर वैसा ही है सीरियल का, मानो एक खिलौना हो जिसके लिए 4 बच्चे लड़ रहे हैं और उस विक्रांत को ऐसा लगता है कि उसे दुनिया जहान की सारी चीज़ें पता है, बल्कि घर में कोई ऐसा एकमात्र शख्स नहीं है जिसे विक्रांत का रहस्य ना पता हो। अकेला विक्रांत खुद ऐसा भोंदू कैरेक्टर बनकर रह गया है जिसके सामने सारी सच्चाई चीज़ें हो जाती हैं। वो बंदा केवल अपने एक्सप्रेशन देकर जो है कहानी से साइड हो जाता है। मानो यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड में भी वही होने वाला है। इवन यहाँ पर धैर्य का किरदार मुझे तो विक्रांत से ज़्यादा हाईलाइटेड लगने लगा है। और यहाँ पर सीरियल के मेकर्स से तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर विक्रांत के कैरेक्टर को कुछ तो दे दो करने के लिए। यहाँ पर केवल एक तरीके के रिएक्शन वो हमेशा करता है। एंगेजमेंट वाले लोगों को यहाँ पर केवल इस तरीके के रिएक्शन वो हमेशा करता रहता है। कन्विंस करने वाले, सिचुएशन को हैंडल करने वाले एंड पुतला सा बनकर रह गया यार विक्रांत का किरदार। क्या चाहते हैं मेकर्स यहाँ पर? अब यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा कि एक बार मान लो टेरेस वाला सीन तो खत्म हो गया है, लेकिन इस वीडियो फुटेज का क्या होने वाला है? अब यहाँ पर वीडियो फुटेज का कुछ ऐसा है कि मन्नत तो घर से बाहर ओल्ड एज होम चली गई थी। उस समय वीडियो बन गया, लेकिन मन्नत के गुप्तचर जो हैं यहाँ पर सस्पेंस एजेंट्स जो हैं यहाँ पर मौजूद थी शालिनी के रूप में। एंड शालिनी ने आते ही मन्नत को बताया कि कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। मन्नत दोनों आपस में साथ में बैठी थी, मल्ला और मल्लिका और विशाखा, और कुछ तो प्लान किया है उन्होंने। अब यहाँ पर वो लोग तलाश करने वाले हैं और पता चलने वाला है कि उनके पास तो सबूत आ चुका है और ये विक्रांत के सामने विद वीडियो फुटेज सबूत लेकर करने वाली है, सच्चाई रखने वाले हैं, और वो भी गलत सामने सच्चाई जो कि असल में है ही नहीं। ऐसे में यहाँ पर उनका मकसद होने वाला है उस वीडियो फुटेज को डिलीट करना। अब मेजबानी यहाँ पर पहुँची है मल्लिका राय सिंह और यहाँ पर फुटेज को डिलीट करना है। तो अब मेजबानी यहाँ पर पहुँची है मल्लिका राय सिंह और यहाँ पर शालिनी और मन्नत ने मिलकर चल रही है चाल। और मेजबानी का ये स्विमिंग पूल बड़ा खतरे वाला स्विमिंग पूल है। आए दिन कोई ना कोई गिर जाता है, पड़ जाता है, कोई ना कोई गिरता ही रहता है इसके अंदर। और सेम टू सेम इस बार डुबकी लगाने वाला है मल्लिका का फ़ोन, जिसमें वीडियो फुटेज मौजूद है। ऐसे में यहाँ पर मन्नत इस सबूत को भी मिटाने में कामयाब हो जाएगी। यानी कि सीरियल के मेकर्स हर एपिसोड के अंदर हम लोगों को सबूत के नाम की एक लॉलीपॉप देते हैं और कहते हैं कि अगले एपिसोड में बस सच्चाई सामने आ ही जाएगी, ट्विस्ट आने ही वाला है और अगले ही एपिसोड में उस सबूत को मिटा दिया जाता है। यानी कि सीरियल के मेकर्स के एफर्ट्स केवल और केवल इस जगह पर फिलहाल नज़र आ रहे हैं कि कहानी को कैसे खींचा जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें विश्वास है ही नहीं कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उसके पास ही नहीं है। अगर सच्चाई सामने आती है तो दिखाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिलहाल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि विक्रांत भाई साहब के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को लेकर आपकी क्या राय है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।